दोस्तों, जिस राज्य में हार और जीत का अंतर मात्र 12,000 के आसपास वोटों से होता हो, जिस भी सीट में अगर हार रहा है कोई या जीत रहा है तो 12,000 से ज्यादा नहीं होता आंकड़ा। उस राज्य में अगर 47 लाख यानी कि 47 लाख मतदाताओं के नाम ठीक चुनाव से पहले सूची से काट दिए जाएं, तो फिर ये किस ओर इशारा करते हैं? क्या इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को एक बार फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भले ही अपने ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर कभी अब सामने ना आए भी तो वो अपने पुराने तर्कों को ही दोबारा से गढ़े, लेकिन ये सच है कि चुनाव तो चुनाव आयोग को ही करवाना है और उसने अपने फाइनल आंकड़े में एक ऐसी चीज, एक ऐसा तथ्य रखा है जो बिहार में विपक्ष के लिए चिंताजनक होना चाहिए। वो भी ऐसे दौर में जब खुलेआम रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़े स्तर पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटने का एक बहुत बड़ा बंदोबस्त बीजेपी कर रही है। कैसे? जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, बिहार में एसआईआर की फाइनल जो लिस्ट है वो आ चुकी है और उस फाइनल लिस्ट में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। यानी आप कह सकते हैं पिछली बार जो डेटा 65 लाख था वो कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो डेटा है, जो आंकड़ा है 47 लाख, 47 लाख, ये बहुत ज्यादा है। हुआ क्या दोस्तों, चुनाव आयोग ने बड़ी होशियारी से ये जो आंकड़ा हमारे सामने रखा, इस आंकड़े में ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट से नाम हटाए हैं वो 3,66,000 के आसपास ही है। देखिए, ये जो टोटल आंकड़ा है ये चुनाव आयोग ने खुद रखा है, लेकिन अब जिस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया है, ये आंकड़ा पूरा बिहार के आगे रखा गया है, उसमें बहुत से जानकार ये दावा कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो नाम हटाए गए हैं वो 1, 2, 3 लाख नहीं, सीधे 47 लाख, 47 लाख नाम हटा दिए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, राजनीतिक दलों ने बकायदा इसका पूरा अध्ययन करना शुरू कर दिया है। हुआ क्या कि आज अखबारों में खबर छपी कि ये जो बड़े स्तर पर पहले तो बहुत बड़े लेवल पर नाम काटे जा रहे थे, फिर कम जब नाम कटे तो राजनीतिक दलों ने इसको अपनी जीत बताया। मैंने आपको दिखाया भी, आज पहली खबर मैंने आपको यही दिखाई कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है बकायदा। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं बिहार के, सब ने इसको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टियों का जो एक पूरा एक वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके जरिए जो अवेयरनेस आई, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन अब बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे आरजेडी हो, वो खुद भी कह रहे हैं कि हम अध्ययन करेंगे कि आखिर बिहार में फाइनल आंकड़े के साथ चुनाव आयोग ने क्या खेल किया है। और इसीलिए अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एक बार फिर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे? जैसे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की नेता और रिटायर्ड विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, वो लिखती हैं, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। आयोग के अनुसार बिहार में कुल योग्य मतदाता 7,42,00,000 हैं। पहले 65 लाख नाम हटाए गए, फिर 3,66,000 और हटाए गए। फॉर्म 6 के जरिए 21,53,000 नए वोट जोड़े गए, यानी जोड़ घटाव के बाद भी करीब 47 लाख यानी कि 47 लाख वोटर एसआईआर की फाइनल लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस प्रक्रिया पर अब रोक लगा देनी चाहिए, अन्यथा वंचित समाज के लाखों मौजूदा वोटर वोटिंग से बाहर कर दिए जाएंगे और फिर इनके साथ सरकारी स्कीम से बाहर करने हुए अंतहीन प्रताड़नाओं का दौर चलेगा। दोस्तों, लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? शुरुआत में जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया था उससे, और अब जो चुनाव आयोग आंकड़ा दे रहा है फाइनल वोटर्स का, उसको प्लस माइनस करके आंकड़ा जारी कर रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में जो विपक्षी दल इसे अपनी जीत बता रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में राजेश राम, उन्होंने बकायदा इसको लेकर बयान जारी किया है कि हम अभी वोटर लिस्ट का अध्ययन कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि कहाँ किस किस के वोट में नाम कटा, किस किस का वोट ऐड किया गया। लेकिन जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बार बार पहल के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई बार अलग अलग वक्तव्यों से, अलग अलग एफिडेविट से सर्वोच्च न्यायालय के बीच अपनी बात रखने का कोशिश किया, लेकिन जो अभी सूची जारी हुई है वो उस हमारी सभी को नजर रहे। यहाँ जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है इंडिया गठबंधन के लिए, वो ये आंकड़ा है
जिसमें फॉर्म 6 के जरिए चुनाव आयोग ये बताता है कि 21,53,000 नए वोटर्स को ऐड किया गया है। तो ये जो नए वोट ऐड हुए हैं, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वो वोटर हैं जिनको पिछली बार काट दिया गया था। दोस्तों याद होगा, कई जिंदा लोग थे जिनको मृत की सूची में डाल दिया गया था, कई दूसरे राज्य में शिफ्ट नहीं हुए थे, उनको दिखा दिया गया था। ये क्या वो वाले वोटर हैं या फिर ये और नए वोटर ऐड हुए? और नए वोटर ऐड हुए तो फिर कैसे हो गए? क्योंकि चुनाव आयोग तो घर घर जाकर अपने बीएलओस को भेजकर, चुनाव आयोग ये कह रहा था, पूरी प्रक्रिया जारी कर चुका था। तो जब घर घर बीएलओस जा चुके थे तो फिर इतने बड़े लेवल पर नए वोटर कैसे ऐड हो गए? और अगर ये नए वोटर 21,53,000 के करीब नए वोटर वो हैं जिनका नाम माइनस किया गया था, तो फिर इनका माइनस कैसे हो गया? क्योंकि खुद चुनाव आयोग कह रहा था कि घर घर बीएलओस गए थे, घर घर जाकर उनकी बातचीत की गई थी, बहुत ही शानदार एसआईआर चला। तो इस आंकड़े पर अब विपक्ष ने अलग तरह से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और ये कह दिया है कि ये दरअसल पूरा का पूरा एक छलावा है। बीजेपी और चुनाव आयोग इसे खत्म करने की कितनी भी कोशिश करे, एसआईआर का मुद्दा अगर बीजेपी या चुनाव आयोग ये सोचता है कि फाइनल आंकड़ा आ जाने के बाद खत्म हो जाएगा, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन ज्ञानेश्वर गुप्ता जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो यह न समझे और वो कह रहे हैं कि ये एसआईआर का जो शगुफा था या जो एक्सरसाइज है वो सही एक्सरसाइज था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और हम लोग ये वो समझ के रखे इलेक्शन कमीशन कि कितने नाम जोड़े गए, कितने नाम हटाए गए, उसको हम लोग देखेंगे और देखने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों ये ऐसे वक्त में आंकड़ा आया है जो अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक बहुत ही हैरान करने वाला एक आर्टिकल शेयर किया था। बहुत ही परेशान करने वाला ये आर्टिकल था दोस्तों। इस आर्टिकल में रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्टर्स ने बहुत बढ़िया एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें 80,000, जी हाँ दोस्तों, बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र में जहां मुस्लिम वोटर की आबादी बहुत ज्यादा है, 80,000 मुस्लिम वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने का आवेदन दिया गया था। दोस्तों भले ही बीजेपी ने इसका खंडन कर दिया हो, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस पूरे आर्टिकल में जांच की थी और पाया था कि 78,384 मुस्लिम मतदाताओं को ढाका विधानसभा क्षेत्र में हटाने की औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। एक शिकायत जो है ढाका के बीजेपी के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम पर और दूसरी बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर थी। और इसको चुनाव आयोग ने स्वीकारा है कि हाँ हमारे पास शिकायत आई है, लेकिन चुनाव आयोग ने माना नहीं, मतलब ये नाम कटे नहीं हैं। लेकिन बीजेपी अपने लेटर हेड पर बड़े लेवल पर उन लोगों के नाम बकायदा दे रही है कि ये बिहारी नहीं है, ये घुसपैठिए हैं, ये बाहरी हैं, जो वहीं के नागरिक हैं, जो वहीं के वोटर हैं। भले ही उनका नाम ना कटा हो, चुनाव आयोग ने उसको मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन ये अगर आंकड़ा, ये अगर खुलासा दोस्तों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ना करता तो देश को पता ना चलता। दोस्तों इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि वो विपक्षी पार्टियां जो आंकड़ा जारी करने के बाद इसको एक जश्न के तौर पर बता रही थी कि देखिए 65 लाख कट रहे थे नाम, अब कम से कम नाम कम कट रहे हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन चुनाव आयोग ने दी थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि जो नाम है वो बहुत कम कट रहे हैं। लेकिन अब वही विपक्षी दल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 47 लाख तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़े लेवल पर। और अगर वाकई में इतने बड़े लेवल पर नाम कट रहे हैं बिहार में, तो आप मानकर चलिए कि जीत और हार का अंतर तो और छोटा हो जाएगा। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि जिस राज्य में मैक्सिमम 12,000 में हर सीट में हार और जीत का अंतर हो जाता है, 12,000 में मैं आपको ज्यादा बता रही हूं, उससे कम में, वहां तो 47 लाख वोटरों का हट जाना ऑन एन एवरेज हर सीट में बहुत तगड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि क्या वक्त आ गया है कि एक बार फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरें, आंदोलन करें, इस मुद्दे को लेकर अपने अपने वोटर को जागरूक करें। और दोस्तों इसीलिए क्योंकि ये एक्चुअली में चैलेंज इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए है कि वो अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाएं, और उसके लिए पहले उनको देखना पड़ेगा कि उनके वोटरों में कितनों के नाम बचे भी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।